गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायैकदन्तिने स्वानन्दवासिने नित्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भाष्यं वामकरे निधाय परतश्चिन्मुद्रया बोधितं प्राक्कुण्डीवरदण्डशिष्यसहितं पद्मासनस्थं विभुं भाले भस्मधरं सुधाकरनिभं रुद्राक्षहारागले श्रीमच्छङ्करपूज्यपादमनिशं ध्यायाम्यहं सद्गुरुम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शास्त्रं शारीरमीमांसा देवस्तु परमेश्वरः आचार्याः शङ्कराचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्री सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। सभी श्रोताओं को विनम्र अभिवादन करते हुए अद्वैत अकादमी की ओर से इस उपक्रम में भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह इस ग्रंथ के चिंतन का आरंभ करेंगे। भगवान विश्वनाथ जो आशुतोष भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, उनके ज्ञानावतार के रूप में केरल प्रांत के कालड़ी गांव में नंबूदरी ब्राह्मण वंश में परम श्रद्धेय विद्वत प्रवर शिव गुरु जी और उनकी सती आर्यांबा देवी, इन दंपतियों के यहाँ भारत देश में जो वेद धर्म का ह्रास हो रहा था, तत्वज्ञान को लोग भूल चुके थे, केवल अर्थवाद समझते हुए पूर्वोत्तर मीमांसा को समाज ने दूर किया था। अन्य मतों का अर्थात बौद्ध और जैन मतों का, जो कि नास्तिक दर्शनों में अवैदिक दर्शनों में गिने गए हैं, उनका प्रचार अत्यधिक हो रहा था। और उस समय वैदिक धर्म की पुनस्थापना करने हेतु भगवान विश्वनाथ अवतीर्ण हुए। शिव गुरु जी ने उनका नामकरण शंकर ऐसे किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन भगवान विश्वनाथ आर्यांबा और शिवगुरु के
प्रथम संतान के रूप में अवतीर्ण हुए। अपने अल्प जीवन में ही जो अत्युत्तम और धर्म स्थापना के लिए आधारभूत ऐसा कार्य जिसका आरंभ पूर्व में ही कुमारिल भट्ट जी के द्वारा हो चुका था, उस कार्य की पूर्णता अद्वैत की स्थापना के साथ देश के 4 कोने में 4 मठों की स्थापना, सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण, प्रस्थानत्रय का प्रामाणिक अद्वैत सिद्धांत पर भाष्य निर्माण और साथ में अनेकानेक ग्रंथों का साहित्य का निर्माण करते हुए शंकराचार्य जी ने विलक्षण ऐसा लोकोपकार का कार्य उस समय किया और आने वाले सभी महात्माओं के लिए, विद्वानों के लिए, लेखकों के लिए, चिंतकों के लिए वे एकमात्र आदर्श मार्गदर्शक रहे। इस बात की मान्यता सर्वत्र स्वीकार की गई। उनके प्रकरण ग्रंथों में एक ग्रंथ जो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया, इसलिए कि जो नए नए अद्वैत वेदांत के ओर आकर्षित होते हैं और उसमें अभ्यास करना चाहते हैं, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को जो सरलता से, सहजता से समझना चाहते हैं, जो कि प्रस्थानत्रय में समझ पाना कठिन हो जाता है, दुरूह हो जाता है, अत्यंत उन्नत स्थायी के भाव उनमें होने के कारण, तो उस दुरूहता को दूर करने हेतु शंकराचार्य जी ने जो ग्रंथ लिखे, उनमें से एक ग्रंथ है सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह। और इस ग्रंथ में 1000 से अधिक श्लोक है और सभी उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्रों में, भगवद गीता में जो जो आध्यात्मिक सिद्धांत, जो जो भारतीय संस्कृति के मूलाधार विचार और जो भी वेद का मंतव्य है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के गूढ़ार्थ को इस ग्रंथ के द्वारा वो सहजता से, सरलता से प्रकाशित करते हैं और शिष्यों को निमित्त करते हुए सबके लिए इस ग्रंथ का उन्होंने प्रणयन किया है, निर्माण किया है, लेखन किया है। जैसे कि अपनी परंपरा है, संस्कृति है कि किसी भी कार्य का आरंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। मंगलाचरण जिस कार्य में नहीं होता है उस कार्य की समाप्ति साशंक मानी गई है। अतः समाप्ति की कामना और सत्संप्रदाय का रक्षण, इन दोनों सदुद्देशों से ग्रंथ के आरंभ में भगवत पूज्यपाद श्रीमद् जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य
अपने लिखे हुए सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में वो कहते हैं अखंडानंद संबोधः वंदनाद्यस्य जायते गोविंदम तमहं वंदे चिदानंद तनुम गुरुम। अर्थात जिनकी वंदना करने से अखंड आनंद का बोध हो जाता है, ऐसे गोविंद नाम के अपने गुरु जी को, जो चिदानंद स्वरूप है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। ये इसका सामान्य अर्थ होता है। इसमें विशेष चिंतन होना चाहिए। अखंड आनंद कहने में ये तात्पर्य हो जाता है कि जिससे बढ़कर और दूसरा कोई आनंद नहीं है। जो आनंद कभी कमी नहीं होता है, जिस आनंद का कभी नाश नहीं होता है, और जिस आनंद की प्राप्ति के बाद फिर दूसरा कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, इस प्रकार के आनंद को हम अखंड आनंद कह सकते हैं। आनंद पद का भी अपना एक महत्व है, जो आगे प्रसंग में शंकराचार्य जी जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ वहाँ हम समझने की चेष्टा करेंगे। और इस प्रकार के अखंड आनंद की प्राप्ति वंदन करने से प्राप्त होगी। यहाँ उन्होंने वंदन करने को कहा है। वंदन नवविधा भक्ति में छठवीं भक्ति का सोपान है। वंदन भक्ति एक अत्यंत श्रेष्ठ भक्ति है। वंदन करने से अपने आप संपूर्ण पूजन और संपूर्ण सम्मान भी हो जाता है। वंदन में अपने विनम्रता को प्रकट करना है, शरणागति को स्वीकार करना है और परमात्म स्वरूप सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेते हुए वहाँ पर मस्तक झुकाना, साष्टांग प्रणिपात करना, यही वंदन में आ जाता है। इस संबंध में पुराणादिकों में बहुत सारी कथाएं और वचन भी उपलब्ध होते हैं। धर्मशास्त्र में भी ये माना गया है कि जो व्यक्ति ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध और तपोवृद्ध इनके चरणों में प्रतिनित्य अभिवादन वंदन करे, उसके जीवन में आयु, बल, विद्या और धन इसकी अभिवृद्धि होती है। ये वंदन का अपने आप में
महत्वपूर्ण लाभ है, जिसको मानव धर्मशास्त्रकार मनु महाराज स्पष्ट निर्देशित करते हुए कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो इस प्रकार वंदन करने से केवल लौकिक लाभ ही होते हैं ऐसा ना समझते हुए, यहाँ शंकराचार्य जी ने और एक सोपान और एक कदम आगे उठते हुए और आध्यात्मिक जगत में वंदन की महत्ता को इतना उन्नत कर दिया है। और उन्होंने कहा कि केवल वंदन मात्र करने से अखंडानंद का बोध हो जाता है। अखंडानंद की प्राप्ति केवल मात्र वंदन से हो जाए, ये शंकराचार्य जी ने मंगलाचरण में ही सूचित कर दिया। अब वंदन किनको करना है, किस प्रकार का करना है, तो उस बात को आगे कहते हैं, गोविंदम तमहम वंदे चिदानंद तनुम गुरुम। जिनकी तनु अर्थात शरीर चिदानंद स्वरूप है, अर्थात किसी भी प्रकार की जड़ता जिनमें नहीं है, अज्ञानजन्य, पापजन्य, अहंकारजन्य जड़ता जहाँ यत्किंचित भी नहीं है, ऐसे अपने सद्गुरुदेव को शंकराचार्य जी चिदानंद तनु कहते हैं। और शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद भगवत्पाद, जो परमहंस परिव्राजकाचार्य, भगवान गौड़पादाचार्य जी के शिष्य, माँ नर्मदा के तट पर निवास करते थे और उन्हीं की दीक्षा से, उन्हीं की प्रेरणा से शंकराचार्य जी संन्यस्त होते हैं और अपने अवतार कार्य को, भाष्य लेखन आदि कार्य को संपूर्ण करते हैं। तो एक ओर से उन्होंने अपने सद्गुरु का स्मरण कर लिया और एक ओर से गोविंद से परमात्मा का तात्पर्य हो जाता है। विष्णु सहस्र नाम में 2 जगह पर गोविंद नाम आया है। महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकांगदी, यहाँ एक बार गोविंद शब्द आता है और उसी प्रकार गोविंदो गोविदाम्पति ही, वहाँ पर भी गोविंद शब्द आता है। और वहाँ विष्णु सहस्त्र नाम के भाष्य में जो फिर शंकराचार्य जी के द्वारा ही लिखा गया है और जिसको अत्यंत प्रामाणिक रूप से सारे महात्मा लोगों में, सज्जनों में, विद्वानों में अत्यंत आदर का स्थान प्राप्त है, उस अपने भाष्य में शंकराचार्य जी गोविंद शब्द का निर्वचन देते हुए वेदों के, शास्त्रों के कुछ विशेष भावों को प्रकट करते हैं। और वहाँ वो कहते हैं कि गो शब्द का एक अर्थ भूमि मानकर चले,
तो रसातल में गई हुई भूमि को भगवान वराह के रूप में रसातल से अपने दांतों के ऊपर रखते हुए उद्धार करते हैं और भूमि की पुनः विशाल अंतरिक्ष में स्थापना करते हैं। इस कारण भगवान को गोविंद कहा जाता है। गो शब्द का अर्थ वाणी, वाणी से तात्पर्य हो जाता है संपूर्ण वेद वाङ्मय। तो संपूर्ण वेद वाङ्मय को जो समझाते हैं, लोगों को प्रदान करते हैं, उस अर्थ में गोविंद शब्द हो जाता है। और एक अर्थ ये भी किया गया है कि संपूर्ण वेद मंत्रों के द्वारा, वेद वाणी के द्वारा जिनका बोध होता है ऐसे परमात्मा है, इसलिए उनका नाम गोविंद है। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व के कुछ वचनों को यहाँ पर शंकराचार्य जी निर्देशित करते हैं। अस्तु, तो गोविंद शब्द का एक अर्थ परमात्मा हो गए। जनसामान्य को गोविंद शब्द का अर्थ भगवान श्री कृष्ण, जो कि लोक प्रसिद्ध है, सभी को मान्य है, और जिसका निमित्त भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो गोवर्धन उद्धार की लीला हुई है, उस लीला के कारण देवराज इंद्र के द्वारा और गायों के द्वारा प्रदत्त गोविंद नाम है। इस प्रकार की लोगों में प्रसिद्धि है। तो एक और परमात्मा सच्चिदानंद और दूसरी ओर अपने सद्गुरुदेव, इन दोनों को भी एक ही वाक्य से शंकराचार्य जी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और कहते हैं अहम वंदे, मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार के परमात्मा को और इस प्रकार के मेरे अपने गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिनको प्रणाम करने से अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार पहले श्लोक में उन्होंने वंदन किया, वंदन से ही मंगलाचरण संपन्न हो गया। इसी से वो ये भी सूचित कर देते हैं कि जो इस ग्रंथ का अध्ययन करेगा और जो परमात्मा की वंदना करेगा, जो अपने सद्गुरुदेव की वंदना करेगा, उसको अखंड आनंद की प्राप्ति होगी, जैसे मुझे हुई है। ये भी उन्होंने सूचित कर दिया मंगलाचरण में। तो अखंड आनंद की प्राप्ति ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मनुष्य का सहज स्वभाव कामना दिखती है, परंतु उसके लिए किस प्रकार साधना करनी चाहिए, उसमें अनभिज्ञता रहती है। और उसी अनभिज्ञता को दूर करने के लिए ग्रंथ की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के रूप परमात्मा को और सद्गुरुदेव को वंदन करने के पश्चात शंकराचार्य जी दूसरे श्लोक में पुनः मंगल भाव को ही प्रकट करते हुए जो वेदांत का परम सिद्धांत है उसी को सूचित करते हुए और आत्मा का स्वरूप
थोड़े ही अक्षरों में प्रकट करते हैं। यहाँ कहते हैं दूसरे श्लोक में, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। मैं अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए आश्रय लेता हूँ आत्म तत्व का, आत्मा का आश्रय लेता हूँ। और आत्मा कैसे है तो विशेषणों में बताते हैं कि वो अखंड है, वो सच्चिदानंद है, मन, इंद्रिया और वाणी इनके लिए अगम्य है, और संपूर्ण चराचर जगत के आधार है। ऐसे आत्मा का मैं आश्रय लेता हूँ जिससे अभीष्ट सिद्धि होगी। तो आत्मस्वरूप यहाँ पर एक एक पद के द्वारा शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं। पहला पद उन्होंने कहा है अखंड। आत्मा में किसी प्रकार का खंड नहीं है, अर्थात विभाग नहीं है। देशतः कोई विभाग नहीं है, कालतः कोई विभाग नहीं है, और वस्तुतः भी कोई विभाग नहीं है। जिससे ये हो जाता है कि आत्मा सर्वव्यापी है, एक है और अनंत है। देशतः विभाग अर्थात यहाँ पर एक वस्तु का होना और अन्यत्र उस वस्तु का ना होना, ये देशतः विभाग, या यहाँ का प्रकाश अलग है, वहाँ का प्रकाश अलग है, यहाँ का जल अलग है, वहाँ का जल अलग है। जल के रूप में वस्तु एक होने पर भी देशतः उसका भेद हो गया। यहाँ के जल को हम कूप का जल कहे तो अन्यत्र जल को हम तड़ाक का जल कहेंगे या तालाब का जल कहेंगे। कुआं में जल है, तालाब में जल है, दोनों जगह जल समान है, परंतु देशतः उसका भेद हो गया। वैसे ही कालतः विभाग, जैसे एक गाड़ी चलती है, हर दिन गाड़ी चलती है, परंतु हर दिन चलने वाली गाड़ी को एक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कालतः उसका विभाग हो गया। आज की गाड़ी आज की है और कल की गाड़ी कल की है, तो कालतः विभाग हो जाता है। और वस्तुतः विभाग अर्थात जैसे एक ही पेड़ के एक ही समय निकले हुए दो आम है, दो फल है, फल के रूप में दोनों एक ही है। एक ही पेड़ के होने से दोनों के गुण धर्म समान है, तथापि गुणधर्म काल इत्यादि समान होने पर भी वस्तुतः दोनों में भेद है। ये आम है और वो आम है। तो इस प्रकार का देशतः, कालतः और वस्तुतः जिसमें यत्किंचित भी भेद नहीं है, उसको अखंड माना जाता है। तो आत्मा अखंड माना गया है।
फिर दूसरा गुण कहा, दूसरा विशेषण शंकराचार्य जी कहते हैं सच्चिदानंदम। आत्मा सद्रूप है, चिद्रूप है और आनंद रूप है। आत्मा की सत्ता ही सर्वत्र होती है, सर्वदा होती है। अभाव कभी नहीं होता है, इसी को सत माना जाता है। इसी बात को भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। सत वो है कि जिसका कभी अभाव नहीं होता है, और असत वो है कि जिसका भाव कभी नहीं है, अर्थात जिसकी वास्तविक सत्ता, वास्तविक होना कभी नहीं है। तो आत्मा सद्रूप है, अर्थात उसकी सदा सर्वदा सत्ता ही है, होना ही है, अभाव कभी भी नहीं है। फिर कहा वो चित्त है। चित्त कहने से जड़ता की निवृत्ति कर दी। आत्मा में किसी भी प्रकार की जड़ता नहीं है, केवल ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप और चैतन्य स्वरूप ऐसे आत्मा को माना गया है। और वही आत्मा आनंद है, आत्मा ही आनंद है। यह आत्मा का स्वरूप भी उन्होंने बताया दूसरे विशेषण में। तीसरा विशेषण कहते हैं अवांग मनस गोचरम। वाणी अर्थात जो बोला जाता है, जो सुना जाता है, जो लिखा जाता है, जो पढ़ा जाता है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, किसी भी प्रकार का साहित्य हो, और चाहे किसी के भी कंठ से आया हो, वो सारी की सारी वाणी होती है। और वाणी से इनका बोध नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पर शंकराचार्य जी का कहना है। और साथ में जैसे वाणी से बोध नहीं होता है, उसी प्रकार मन से भी उनका बोध नहीं होता है, आत्मा का बोध नहीं होता है। आत्मा की प्राप्ति, आत्मा का दर्शन मन से नहीं होता है। मन से सारी इंद्रियों का भी ग्रहण हो जाता है, चाहे वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को ग्रहण करने वाले चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, त्वगेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया हो या फिर 5 कर्मेंद्रिया हो, इन 10 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा भी आत्मा का बोध हो नहीं सकता। वो मन और वाणी के लिए अगोचर है। ये एक विशेषण शंकराचार्य जी ने यहाँ आत्मा के लिए जोड़ दिया। और ऐसे आत्मा अखिल आधार है, अखिल के आधार है। केवल पृथ्वी के आधार हो, केवल जल के आधार हो, केवल मनुष्य के आधार हो, केवल वर्तमान के आधार हो,
ऐसा ना होते हुए चराचर संपूर्ण सृष्टि जिसमें अनेकानेक ब्रह्मांड आते हैं, अनेकानेक लोक आते हैं, जैसे भूरलोक है, भुवरलोक है, स्वरलोक है, महरलोक है, जनोलोक है, तपोलोक है, सत्यलोक है, या फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल इत्यादि लोक है, भूमंडल है। इन सभी के वही एक आधार है। जो हमें दिख रहा है उसके भी आधार वही है, जो हमें नहीं दिख रहा है उसके भी आधार वही है, जो भूत में हुआ उसके भी आधार वही है, जो आज है उसके भी आधार वही है, और जो भविष्य में होगा उसी के आधार भी वही है। इस प्रकार चराचर संपूर्ण सृष्टि के आधार के रूप में शंकराचार्य जी एकमात्र आत्म तत्व को, आत्मा को ही स्वीकार करते हैं, मानते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। एकमात्र आत्म तत्व ही संपूर्ण विश्व का आधार है। इस बोध से संपूर्ण आनंद की उपलब्धि, सारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। इसीलिए उस आत्मा का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात आत्मस्थित होना चाहिए, आत्माभिमुख होना चाहिए, अर्थात जो अनात्म पदार्थ है, जो नाशवंत है, जो अभाव होने वाले हैं, और जो सुख दुखादि द्वंद्वात्मक है, उन सभी को दूर करना चाहिए। और केवल इसी प्रकार के सच्चिदानंद स्वरूप जो अखंड है और अखिल का आधार है, ऐसे आत्मा का आश्रय लेना चाहिए, जिससे अभीष्ट की सिद्धि अवश्य होती है। और उसी अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवान शंकराचार्य जी इस ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करते हुए प्रथम श्लोक में उन्होंने परमात्मा की और अपने सद्गुरु देवता की वंदना की है, और दूसरे श्लोक में आत्मा का आश्रय लिया है। आत्मा का आश्रय लेने में सारे ही अनात्म तत्व को वो दूर कर देते हैं, और इससे अप्रत्यक्ष रूप में वो सूचित करते हैं कि आत्मा ही सर्व का आधार है, और आत्मा अखंड है तो आत्मा एक ही है। तो प्रथम श्लोक में वर्णन किया हुआ परमात्मा हो या सद्गुरु हो या अहम प्रत्यय मैं कहकर हम जिसको कहते हैं, वो मेरा स्वरूप, ये तीनों वस्तुतः भिन्न ना होते हुए एक ही है, परंतु एक होने पर भी उनकी एकता का हमें अनुभव नहीं होता है, अखंड होने पर भी उनकी अखंडता का हमें बोध नहीं होता है। वो सच्चिदानंद होते हुए भी हमें सच्चिदानंद की अनुभूति नहीं होती है, जिस कारण सुख दुखादि द्वंद्वों में हम कष्टी होते हैं, श्रमित होते हैं।
ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आत्मा का आश्रय लेते हैं और अभीष्ट सिद्धि की कामना करते हुए शिष्यों को भी अप्रत्यक्षतः केवल एकमात्र आत्माश्रय हो जाने के लिए मार्ग दिखाते। तो आत्मा का आश्रय और आत्मा को परमात्मा के साथ एकरूप मान ले, उनमें किसी प्रकार का भेद ना माने, यही संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत है, परम सिद्धांत है। इसी को अद्वैत सिद्धांत माना गया है कि जो महावाक्यों में सूचित होता है, उस महावाक्य के गर्भित अर्थ को संपूर्ण प्रकाशित करने के लिए जिस ग्रंथ की रचना की जा रही है, उस ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण में ही वो उसकी ओर निर्देश कर देते हैं कि इस आत्मा का मैं आश्रय ले रहा हूँ। तो ये दोनों श्लोक आरंभ के ही अत्यंत सुंदर है और जिसमें एक प्रकार से कहा जाए तो सारा ही प्रतिपाद्य विषय, सारा ही वेदांत का सिद्धांत उन्होंने आरंभ में ही कह दिया है। अब इस सिद्धांत को प्रत्येक स्तर पर चिंतन करते हुए, विश्लेषण करते हुए, उसकी मीमांसा करते हुए, ऊहापोह करते हुए, प्रश्न उत्तर करते हुए किस प्रकार से स्थिर किया जाए, मनुष्य की बुद्धि उसमें स्थिर हो जाए, इसी के लिए सारा ग्रंथ आगे लिखते हैं। जिस ग्रंथ को आज हम केवल मंगलाचरण के चिंतन में प्रवेश किए हैं और इसको क्रमशः एक एक पाठ से हम आगे आगे बढ़ते हुए इसी सिद्धांत को समझने के लिए शंकराचार्य जी का बताया हुआ मार्ग आश्रय करेंगे और एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। एक एक परत खोलते खोलते जो भी सारे संशय मन में होंगे, जो भी सारे प्रश्न होंगे, जो भी सारी जिज्ञासा होगी, उसका समाधान यहाँ से पाएंगे। और वह समाधान अवश्य ही इस ग्रंथ के द्वारा, इस ग्रंथ के चिंतन के द्वारा, इस ग्रंथ के आश्रय के द्वारा और इस ग्रंथ के लेखक परमहंस परिव्राजकाचार्य और भगवान शंकराचार्य जी के आश्रय से हम सबको प्राप्त हो, ऐसी उनकी चरणों में प्रार्थना। और आज यहाँ पर इस पाठ को विराम देते हैं। अगले पाठ में आगे का विषय क्रमशः देखा जाएगा। तब तक के लिए स्वस्ति।